हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो 3 सितंबर को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करने के बाद में ये रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। मैंने रिव्यू जो है वो पहले ही टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था एग्जाम के 1 से 1.5 घंटे बाद ही। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हो। आपको डायरेक्टली 1 से 1.5 घंटे में ही मैं आपको वहाँ पे रिव्यू शेयर कर देता हूँ। वीडियो मैं थोड़ा सा लेट पब्लिश करता हूँ। कल जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें लीगल मैटर आया था जो कि सुप्रीम कोर्ट का था। एज इट इज जो हम मैटर लिख रहे हैं उसके जैसा ही मैटर आया था। मैटर एकदम सिंपल था, इजीली जो बच्चे हैं उसको लिख पा रहे थे और सभी ने अच्छे से उसको ट्रांसक्राइब भी कर दिया था। उसके अंदर फुल स्टॉप बोला गया था, पैरा भी डिक्टेट किया गया था, पर आपको कॉमा जो है वो डिक्टेट नहीं हुआ है। एज इट इज जो फर्स्ट डे के अंदर हुआ था वही चीज कल भी आज भी मतलब 3 सितंबर को भी हुई थी। अब स्पीकर की आवाज जो थी वो फर्स्ट डे के अंदर तो काफी क्लियर आई थी, पर जो कल एग्जाम हुआ था उसके अंदर स्पीकर की वॉइस जो है वो थोड़ी सी एको कर रही थी। बहुत सारे बच्चों को जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें काफी दिक्कत आ रही थी। जैसे कुछ बच्चों को बताया उन्होंने कि हियरिंग वर्ड जो था, हियरिंग वर्ड को उन्होंने ऐसे सुना कि हीरिंग बोल रहे हैं, तो ये मिस हियरिंग उनको हो रही थी। मतलब जो एक्सेंट था वो थोड़ा सा अमेरिकन ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ की दिक्कत आई। वॉइस की प्रॉब्लम ही बच्चों ने बताई है कि आज वाले एग्जाम में उनको आई थी। इसके अलावा फ्लक्चुएशंस तो थी ही, स्टार्टिंग में फास्ट रखी उन्होंने, फिर बीच में स्लो रखी, लास्ट में फिर से फास्ट रखी और उसके बाद में तो एक लास्ट जो पैराग्राफ बोला गया था उसमें फिर से स्लो रखी। तो एक तरह से फ्लक्चुएट करके ही वो लोग डिक्टेशन देने वाले हैं। ऐसा मत समझना कि 90 पे एग्जाम है तो पूरा एग्जाम 90 के ऊपर ही रहेगा, तो फ्लक्चुएट करके ही आपको डिक्टेशन मिलने वाला है। इसके अलावा फर्स्ट शिफ्ट के अंदर कोई भी नेम नहीं था डिक्टेशन के अंदर। फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था वो काफ़ी सिंपल आया था, मतलब उसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो बहुत डिफिकल्ट हो। जैसे कि एग्जाम में वर्ड्स आए थे रेस्पोंडेंट, पेटिशनर, ऑर्डर डेटेड, इस टाइप के सिंपल सिंपल लीगल वर्ड्स आए थे। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड फर्स्ट शिफ्ट के अंदर देखने को नहीं मिला था। फर्स्ट शिफ्ट का तो रिव्यू ये था। सेकेंड शिफ्ट के अंदर भी लीगल मैटर आया था, मैटर ईजी ही था। कॉमा उसके अंदर भी नहीं बोले गए थे, फुल स्टॉप और पैरा बोला गया था। इसके अंदर भी स्पीकर की साउंड का जो इशू था वो रहा, मतलब फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में स्पीकर की साउंड जो थी वो बच्चों को समझ में मुश्किल से आ रही थी। दूसरी बात, डिक्टेशन जो है वो फ्लक्चुएशन के साथ ही था। इसके अलावा मैटर के अंदर एक आध नाम भी आया था, जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक आध नाम आया था, पर नाम जो है वो इजीली बन जा रहा था, तो वो इजीली बच्चों ने बना लिया था। इसके अलावा जो वर्ड आए थे, वर्ड के अंदर हैंगिंग वर्ड आया था, सरकमस्टेंशियल आया था, इंडियन पीनल कोड वर्ड आया था, ग्रैंड मदर आया था, ग्रैंड फादर आया था, एक्विटेड आया था, क्यूमुलेटिव आया था। एक वर्ड ये था हाइपोथेसिस, ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड में माना जा रहा है, और रूम वर्ड आया था और प्रोसिक्यूशन नंबर आया था। तो एक हाइपोथेसिस वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बाकी सारे वर्ड सिंपल थे। ऑल इन ऑल ये रिव्यू था जो कि मेरे हिसाब से लगता है कि अगर स्पीकर की वॉइस या स्पीकर थोड़ा अच्छा रहता तो सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा हो जाता। कुछ बच्चों का इस स्पीकर की वॉइस की वजह से 2 4 5 वर्ड जो है वो छूट गए। इसके अलावा बाकी सारे बच्चों ने अच्छा ही रिव्यू दिया है कि जो मैटर है वो सिंपल ही आता है। मैटर में फ्लक्चुएशन जो है वो भी इतनी दिक्कत नहीं करती, बस स्पीकर की वॉइस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। मैंने आप लोगों को प्रकाश बैच से स्टार्टिंग में ही कहा था कि आप जो अपना डिक्टेशन लिखें उसको अपने रूम के अंदर स्पीकर को थोड़ा हाइट के ऊपर रख करके ही लिखें, जिससे एग्जाम में आपको वो दिक्कत ना आए। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बैकग्राउंड में वॉइस भी ऐड कर दी थी, सो डैट जो वहाँ पर दिक्कत आने वाली है वो मैंने पहले से ही आपके इंक्लूड करी थी, जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। ऑल इन ऑल ये रिव्यू है। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा है। एग्जाम होते ही 1 1.5 घंटे में मैं आप लोगों के साथ वहाँ पे रिव्यू शेयर कर देता हूँ। प्रकाश बैच जो था हमारा वो आज एंड हो चुका है। अब कोई क्लास प्रकाश बैच की नहीं होगी। अब कोई नया बैच जो है जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं उसका कमेंट करके ज़रूर बताइए, उस बैच को भी हम लॉन्च करेंगे। आज की क्लास, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।